दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें RS 485 के थ्रू डेल्टा पीएलसी पे टेम्परेचर की वैल्यू लेना हो तो हम कैसे लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक DTC 1000 एंड DTC 2000 करके मॉड्यूल है। यहाँ पर हमारे पास एक DVP 10SX पीएलसी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कैसे लेते हैं, बट वहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया था जो कि डेल्टा का ही सॉफ्टवेयर होता है। वो टेम्परेचर का मॉनिटरिंग करने के लिए दिया जाता है और इसमें बॉड रेट वगैरह सेट करने के लिए यूज करते हैं उसको। तो आज इस वीडियो में हमने डेल्टा पीएलसी भी यूज किया है और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस मॉड्यूल के थ्रू इस डेल्टा पीएलसी पे हम लोग कैसे टेम्परेचर की वैल्यू लेते हैं। इसका जो कम्युनिकेशन है हमने RS 485 के थ्रू किया है। यहाँ पे एक RTD लगा हुआ है। तो आज इस पूरे वीडियो में इस प्रोसेस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिले। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, डेल्टा पीएलसी में प्रोग्राम लिखने के लिए हम WPL सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो WPL सॉफ्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। और अगर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप WPL सॉफ्ट में कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टेप फॉलो करना होता है। तो यहाँ से मैं फाइल में जा करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपके पास कौन-सी पीएलसी है। तो हमारे पास पीएलसी है DVP 10SX। तो यहाँ से पीएलसी में सिलेक्ट किया और यहाँ पे एसएक्स पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से अपलोड करते हो, तो इसमें जो भी प्रोग्राम रहेगा वो आपके पास अपलोड होके आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें RS 485 के साथ कम्युनिकेशन करना रहता है, जिसको मॉडबस कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन करने के लिए इस WPL सॉर्ट में हमारा कम्युनिकेशन का एक अलग से फंक्शन दिया होता है। उस पे जा करके हमें बहुत सारी सेटिंग करनी होती है। वो कैसे-कैसे करते हैं हम उसको देखेंगे। देखिए इससे हम BFD को भी जब कम्युनिकेट करते हैं डेल्टा पीएलसी से तो हमें यही स्टेप फॉलो करना होता है। या डेल्टा पीएलसी से आप कोई भी 485 की इंस्ट्रूमेंट कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं टेम्परेचर मॉड्यूल के लिए फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, तो जब आप यहाँ ऊपर जो आपका मेन्यू बार है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस कम्युनिकेशन प्रोग्राम पे जब आप ओके करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि RS 485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल D1120 मतलब D1120। ये जो D1120 डेटा रजिस्टर है ये RS 485 कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस D1120 से हम लोग 485 का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक X0 दिया हुआ है। नॉर्मली आप X0 भी ले सकते हो, लेकिन ये इसको हमेशा ऑलवेज ऑन रखना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसके अंदर एक मेमोरी लेते हैं M1000। ओके, M1000 जो मेमोरी होता है ये ऑलवेज ऑन का मेमोरी होता है। उसके बाद में होल्ड कम्युनिकेशन सेटिंग पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो कि आपके टेम्परेचर मॉड्यूल में डेटा बिट आप सेट करके रखे होंगे वही आप यहाँ भी लेंगे। तो हमने टेम्परेचर मॉड्यूल के अंदर डेटा लेंथ 8 बिट सेट करके रखा है। पैरिटी मैंने इवन किया है, स्टॉप बिट 1 किया है और जो बॉड रेट है मैंने 19200 सेट किया है। उसके बाद में स्टेशन एड्रेस आपको सिलेक्ट करना रहता है। आप पीएलसी का एड्रेस 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन का मेथड है हम RTU मोड यूज़ कर रहे हैं। जिसको RTU मोड और स्काई मोड नहीं पता है वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस मोड के बारे में आपको एक मॉडबस कम्युनिकेशन का वीडियो बनाया है, जिसमें मॉडबस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। आप वीडियो में जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको 8 बिट और 16 बिट चूज़ करना रहता है। एक्चुअली 8 बिट और 16 बिट जो होता है ये जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वैल्यू आई, तो वो 8 बिट की वैल्यू अगर हम 8 बिट सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ 8 बिट की वैल्यू तक का सपोर्ट करेगा। अगर 16 बिट सिलेक्ट करेंगे तो 16 बिट की वैल्यू तक का सपोर्ट करेगा। ये टाइम आउट होता है कि मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कितने टाइम बाद में टाइम आउट हो जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ से 1000 मिलीसेकंड डाल दिया। उसके बाद में ये रीसेट फ्लैग होता है, यहाँ से हम इसको रीसेट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तीनों को रीसेट करना होता है ताकि जब मेरा रिसीविंग कंप्लीट हो जाए तो रीसेट हो जाना चाहिए। जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए तो रीसेट होना चाहिए। और जब हमारा ट्रांसमिशन टाइम आउट हो जाए तो भी रीसेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये रीसेट नहीं होगा तो हमें फिर नेक्स्ट टाइम पे नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद में जैसे क्या होता है कि आप नॉर्मली जब BFD का कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि आप BFD ए सीरीज का कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं 485 के थ्रू, तो यहाँ से आप BFD ए सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। BFD सीरीज AC ड्राइव कम्युनिकेशन आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप इससे कम्युनिकेशन कर रहे हो, या आप कोई सीरियल डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। बट अभी हम मॉडबस के थ्रू मॉडबस पे क्लिक करेंगे
और मॉडबस पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ आपको कई सारा ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले एक मोड आरडी करके दिखेगा जिसे रीड मॉडबस डेटा कहते हैं। उसके बाद में मोड आरडब्ल्यू करके दिखेगा जिसे रीड राइट मॉडबस डेटा ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद में एक मोड राइट ब्लॉक दिखेगा जिसे राइट मॉडबस डेटा कहते हैं। अब आपको ज़रूरत क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीएफडी का कम्युनिकेशन कर रहे होते तो आपको एक फ्रीक्वेंसी डालना पड़ता है, या अब मैं सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोलर की बात करूं तो आप कोई ना कोई सेट वैल्यू डालते होंगे। उसके बाद में फिर आपको मान लो वैल्यू देखना है तो मतलब रीड करना है, तो अभी हम सिर्फ टेम्परेचर को देखेंगे तो हम यहाँ पर मॉड रीड ब्लॉक लेंगे। कौन सा? मॉड रीड ब्लॉक लेंगे। और इसमें जो कुछ भी सेटिंग करना है हम यहाँ से ना सेटिंग करके, या आप चाहो तो यहीं से भी सेटिंग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। अब क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर आपका दिख रहा है, इस टेम्परेचर कंट्रोलर में एक्सटर्नल डिवाइस एड्रेस देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोलर में ये जो हमारा डिवाइस है, जैसे ये मान लीजिए अभी हमारा चैनल नंबर 1 पे लगा है, तो हमें इसका एड्रेस देना पड़ेगा कि K1 पे लगा हुआ है। अगर हम इस पे लगाएंगे तो K2, इस पे लगाएंगे तो K3। मतलब इसको चैनल डिसाइड करना पड़ता है कि किस चैनल पे लगा हुआ है। और उसके बाद में जो ये टेम्परेचर की वैल्यू रीड करता है, तो वैल्यू रीड करने के लिए एक हेक्स की एड्रेस होती है। जैसे कि H1000 अगर हम डालेंगे तो ये टेम्परेचर की प्रीसेट वैल्यू को दिखाएगा। ओके, टेम्परेचर की सेट वैल्यू के लिए दूसरा हमारा हेक्स वैल्यू होता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा रजिस्टर होता है जिसको हमें यूज करना पड़ता है अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। वो इसकी मैनुअल में मिलता है। तो अभी हमने इसका मैनुअल रीड किया तो H1000 जो है, जैसे कि इसका मैनुअल आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये DTC 1000 मॉड्यूल है तो यहाँ पे आप लिखेंगे DTC 1000 करके, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, DTC 1000 मैनुअल आप लिखेंगे तो ये आ गया टेम्परेचर कंट्रोलर। ओके, अब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसी के अंदर आपको डेटा रजिस्टर मिल जाएगा। DTC 1000 को आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको डेटा रजिस्टर मिल रहा है। अब जैसे प्रीसेट वैल्यू मान लीजिए मुझे अभी देखना है तो मैं कितना डालूंगा, 1000H। ओके, मान लीजिए आपको सेट पॉइंट भी देना है तो आपको कितना डालना पड़ेगा, 1001H। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ 1000H डालूंगा। किसके लिए? मुझे प्रीसेट वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस यूज कर लूँगा जो हम प्रोग्राम बना रहे थे। तो इस प्रोग्राम में हम लोग एड्रेस यूज करेंगे। यहाँ से अभी ये हट गया है। ओके, नेक्स्ट टाइम से इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक में जा करके। तो इस पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये बैक साइड में चला गया है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। और यहाँ पे जो मॉडरेट था, इस पे हम यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस एड्रेस 1 डालेंगे क्योंकि हमने चैनल नंबर 1 पे यूज किया है। उसके बाद में ये जो हमारा एक्सटर्नल रजिस्टर एड्रेस है H, और क्या था, 1000 था, तो हम यहाँ पे 1000 डालेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा H1000। ये हो जाएगा आपका H, और ये 1000 यहाँ पे नहीं ले रहा है तो इसको हम, कोई नहीं, इसको अगर नहीं यहाँ से ले रहा है एड्रेस तो आप एक्सटर्नल एड्रेस डाल सकते हैं और नंबर डेटा आप 1 रहेगा। इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, और फिनिश करने के बाद आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम बन करके आ जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम बन के आया है तो जहाँ पे ये H1 था यहाँ पे मैं H1000 कर देता हूँ। यहाँ से मैंने H1000 किया तो यहाँ से इसने एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक X0 है और X0 का ये पॉजिटिव पल्स दिया हुआ है। अब क्या है कि जब हम X0 को प्रेस करेंगे तभी तभी ये हमें टेम्परेचर दिखाएगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर को अपडेट करते रहे। तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक येनो ले लूँगा, इसको मैं हटा दूंगा। क्योंकि देखिए क्या होगा, ऐसे में क्या है कि जब मैं पुश बटन प्रेस करूंगा तभी मुझे दिखेगा। तो इसीलिए मैं खुद से एक येनो ले लूँगा, एक पल्स ले लूँगा। LD M1000 12 मैंने ले लिया। ठीक है, ये एक क्लॉक पल्स होता है और वही क्लॉक पल्स मैंने यहाँ भी ले लिया, LD M1000। ओके, ये मैंने क्लॉक पल्स ले लिया और इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ से आप ओके करोगे, एस करोगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से ऑनलाइन मोड में हम जाएंगे, तो अभी ऑनलाइन मोड में गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 306 जो आपको दिखा रहा है, ये 306 का मतलब 30.6 है इस टेम्परेचर की वैल्यू। ओके, अब अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको मैं अगर आरटीडी की हेल्प से बढ़ाता हूँ, इसको मैं वीडियो को भी ओपन कर लेता हूँ और इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर आरटीडी से मैं यहाँ से आरटीडी से वैल्यू को बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा अगर आरटीडी को हीट करेंगे, तो जैसे जैसे आरटीडी को हम हीट कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब ये वैल्यू आ कहाँ रहा है, D20 के अंदर। अब जो D20 के अंदर वैल्यू आ रहा है, अगर इस D20 को आप HMI पर यूज करोगे तो आप आराम से HMI पर इस वैल्यू को शो कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप चाहो तो डायरेक्टली जो ये मैंने
कम्युनिकेशन पोर्ट के लिए 485 यूज किया है। मैंने पीएलसी का यूज करके ये प्रोग्राम बनाया है। आप चाहो तो डायरेक्टली एचएमआई पे भी इसका वैल्यू ले सकते हो। तो एचएमआई पे वैल्यू लेने के लिए वहाँ पे सिर्फ आपको जो ये H1000 है इसी का यूज करना रहता है। बाकी आपको कोई एड्रेस यूज नहीं करना है, ना ही एचएमआई में कोई प्रोग्रामिंग करना है। तो डायरेक्टली एचएमआई में भी हम 485 से वैल्यू ले सकते हैं, वो बहुत ही आसान है। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।